हिंदू 5 बांट बाया थी 5, जिसमें 2 ने बाइबल पढ़ना चालू किया था, उनको पीएफ उनकी सैलरी बराबर मिलना चालू हो गया। 3 हिंदू महिलाओं ने मातृशक्ति ने मना किया तो उनका पीएफ उनकी सैलरी रोक दी गई है और आज वो उनको पेड़ के नीचे बैठा दिया गया है। ऐसा प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने आवेदन वापस ले लो, नहीं तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिक्षा का स्थान है या धर्म परिवर्तन का स्थान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग एफआईआर कराना चाहते थे, अभी तक एफआईआर नहीं की गई है, तो क्या जांच करने के बाद एफआईआर लिखी जाएगी? वही महिला इस स्कूल में 40 साल से काम कर रही है, 38 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो दिक्कत हो रहा है लास्ट 2 साल से दिक्कत हो रहा है, वो झाड़ू पोछा सेप्टिक साफ करने का काम करती है, तो उसको स्कूल के द्वारा बोला जाता है कि तुमको मान सम्मान बराबर नहीं मिलेगा, तुम ईसाई धर्म अपना लो तब हम तुमको मान सम्मान देंगे। ये इनका जो पैसा आता है यहाँ पर, ये पैसा पूरा पैसा धर्मांतरण के रूप में ये यूज करते हैं, धर्मांतरण तोड़ने के, हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूज करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो सीधा बोला पुलिस प्रशासन को, अगर आपको किसी मंत्री बंगले से फोन आ रहा है हमें बताइए, किसी नेता का दबाव है हमें बताइए, कोई आपको पैसा पहुंचा रहा है, आप कोई विषय अन्य विषय आप हमें बताइए ना, फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सीधा सा सवाल है, जो विदेशी फंडिंग यहाँ आता है वह ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन के लिए लगाते हैं, ये सबसे बड़ा आरोप मैं हिंदू संगठन की तरफ से लगा रहा हूँ। आज रोक रहे हैं, कल जब हम हजारों की संख्या में आएंगे तब किसको रोकेंगे, किसको रोकेंगे? ये ताकत सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर दिखा सकते हैं, दूसरे समाज के ऊपर ताकत नहीं दिखा सकते। ये दुर्भाग्य की बात है हम हिंदुओं के लिए कि मतलब हिंदू पीड़ित होगा तो कोई इनको दिक्कत नहीं है, और अगर कोई समाज का पीड़ित होगा तो ये लोग पुलिस भी प्रशासन भी सब एकदम आगे आएंगे। हर साल 20 लाख रुपया जो ईसाइयों की संस्था डायोसिस जो सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है, उसको ये लोग हर साल 20 लाख रुपए देते हैं। 10 साल में कितना पैसा दे दिए? 2 करोड़ रुपए। उस 2 करोड़ का क्या उपयोग हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण में उपयोग हो रहा है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, और लगातार जो महिलाएं हैं बता रही थी कि किस प्रकार दबाव देके उनका धर्मांतरण कराया जाता है। और उसी क्रम में आज बजरंग दल यहां पर सालेम स्कूल के बाहर बैठ चुका है धरने पर, और तब तक बैठा रहेगा जब तक उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लगातार बजरंग दल ने पहले भी एफआईआर कराई है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ में योगेश भैया हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या है मामला, आप लोग अभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं? जी आप देखेंगे यहाँ हमारी हिंदू 5 बांट बाया थी 5, जिसमें 2 ने बाइबल पढ़ना चालू किया था, उनको पीएफ उनकी सैलरी बराबर मिलना चालू हो गया। 3 हिंदू महिलाओं ने मातृशक्ति ने मना किया तो उनका पीएफ उनकी सैलरी रोक दी गई है और आज वो उनको पेड़ के नीचे बैठा दिया गया है। उन्हीं में एक मातृशक्ति थी जो पेड़ के नीचे दिया जलाती थी, उनको कहिए जादू टोना वाला काम है, ये काम है, इस टाइप का करके उनको रोक दिया गया। ये हिंदुओं की जमीन, आज इसकी लीज भी खत्म हो गई है, हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पर हिंदुओं को दिया जलाना नहीं दी जा रही है। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के नाते सरकार से हम निवेदन करेंगे इस स्कूल का लीज खत्म हो गया, आप अपने अंडर लीजिए और इसमें अच्छा काम करके हिंदू और सामाजिक लोगों के लिए अच्छा कुछ खुलवा दिए। ये इनका जो पैसा आता है यहाँ पर, ये पैसा पूरा पैसा धर्मांतरण के रूप में ये यूज करते हैं, धर्मांतरण तोड़ने के, हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूज करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप देख सकते हैं हमें 10 दिन हो गया इनके ऊपर लिखित आवेदन देने के लिए, एफआईआर देने के लिए, और पुलिस प्रशासन ने वो लिया, उसके बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है हम हिंदुओं के लिए कि मतलब हिंदू पीड़ित होगा तो कोई इनको दिक्कत नहीं है, और अगर कोई समाज का पीड़ित होगा तो इन लोग पुलिस भी प्रशासन भी सब एकदम आगे आएंगे। धर्म स्वतंत्रता नियम जो है, अधिनियम जो 2026 में पारित हुआ है, इस बार राज्यपाल ने भी साइन कर दिया है। लगातार मसीह समाज उसका विरोध कर रही थी कि साइन ना करने पाए, लेकिन साइन कर दिया, तो अब तो कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल करना चाहिए, वही तो इसीलिए तो बोल रहे हैं आज हमारी बीजेपी की सरकार इतना बढ़िया कानून लेकर आई है, मगर पुलिस प्रशासन को हम 10 दिन पहले आवेदन दिए हैं, लिखित में आवेदन दिए, पीड़ित गई हैं, 6 बार पीड़ित गई हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने इस सालेम स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये संदनीय है, ये किसके दबाव में आकर ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इनको रोका जा रहा है, किसके दबाव में स्कूल प्रशासन पे काम नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, कब तक हिंदू पीड़ित रहेगा? मतलब धर्मांतरण कर लो तो ठीक है, नहीं करो, मतलब कानून जब आ गया है धर्मांतरण का, तो धर्मांतरण कानून में आज पीड़ित चीख के बोला कि
हमारा धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारा धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो हिंदू परिवार जाए तो जाए कहाँ? ये बहुत शर्मनाक बात है और हम जब तक नहीं उठाएंगे जब तक इन विधर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जी, आप लोगों ने तो एफआईआर कराई है, उसके बाद पे भी एफआईआर लिखी गई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बताइए। जी, कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ से अभी उठेंगे भी नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होगी। क्या लगता है आप लोग को अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं जाने की, अब देखते हैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि प्रशासन के ऊपर हमारे ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। देखते हैं आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला है? जी, मामला डायरेक्ट धर्मांतरण का है। माताएं लास्ट 1 महीने से मीडिया में जगह जगह जाकर के चिल्ला रही है कि उनको यहाँ के स्कूल के द्वारा धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक से किसी प्रकार की शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, नहीं सरकार के कान में जू रहेगा। जबकि जो महिला है, हमारी आदिवासी महिला गाड़ा समाज से आती है और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, क्या वहां तक IBL की टीम इस बात को नहीं पहुंचाए होंगे? क्या वही महिला इस स्कूल में 40 साल से काम कर रही है, 38 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो दिक्कत हो रहा है लास्ट 2 साल से दिक्कत हो रहा है, वो झाड़ू पोछा सेप्टिक साफ करने का काम करती है, तो उसको स्कूल के द्वारा बोला जाता है कि तुमको मान सम्मान बराबर नहीं मिलेगा, तुम ईसाई धर्म अपना लो तब हम तुमको मान सम्मान देंगे। दूसरी जो हमारी छत्तीसगढ़िया माता है निर्मल कल, उसको ये बोला जाता है कि तुम पेड़ के नीचे दिया जलाते हो, तुम जादू टोना कर रहे हो। इसी स्कूल में वो 35 साल से दिया लगा रही, तब कभी जादू टोना नहीं हुआ, लेकिन 2 साल से वो दिया लगा रही है, तो उसको जादू टोना के लिए विवश किया जा रहा है। तो स्कूल जैसी जगह जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं पढ़ने के लिए, सारे बच्चे आते हैं, उसके बाद भी ऐसा टाइप का किया जा रहा है। जी देखिए, शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ सबको शिक्षा, बच्चों को शिक्षा, समान शिक्षा देना चाहिए, लेकिन इसी स्कूल में जब हिंदू मानबिंदु हिंदू विषय का जब आता है तो उनको टीका लगा के नहीं देना जाना है, हाथ में कलावा बांध के नहीं आएगा, हाथ में कड़ा पहन के नहीं आएगा। लेकिन इसी स्कूल में 25 दिसंबर और 1 जनवरी आएगा तो इस स्कूल में 5 से 6 दिन का छुट्टी दिया जाता है। ऐसा क्यों? तो ये सोचने का विषय है। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू ईसाई नहीं करते हैं, ये देखिए शैक्षणिक संस्था मिशनरी स्कूल ये लोग करते हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इस स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 3.5 से 4 करोड़ फंड आता है हर साल। 20 लाख रुपया जो ईसाइयों की संस्था डायोसिस, जो सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है, उसको ये लोग हर साल 20 लाख रुपए देते हैं। 10 साल में कितना पैसा दे दिए? 2 करोड़ रुपए। उस 2 करोड़ का क्या उपयोग हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण में उपयोग हो रहा है। ये सब विषय में बात करने में हिंदू समाज डरता है। ये सब विषय में बात करने के लिए जो बड़े बड़े नेता डरते हैं, और कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का कारण। तो कहते हैं हम हिंदू की लड़ाई करते हैं, हिंदू है, ये है, वो है। देखिए, बड़े बड़े नेता करनी और कथनी में अंतर है। वो नेता कैसे बना है? वो ईसाई से भी वोट मांगा है, वो मुसलमान से भी वोट मांगा है, उसको ईसाई ने भी वोट दिया, मुसलमान ने भी वोट दिया, तब जाके वो नेता बना है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आकर के हिंदू वोटों को इकट्ठा करके वोट इकट्ठा करके अपना काम कर लेता है। इनके ऊपर पहले से भी एफआईआर है, 7 एफआईआर है, 1-2 नहीं 7 एफआईआर दर्ज है। और 6 अप्रैल से हम लोगों ने भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर अभी आपकी कहा सुनी भी हो गई है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो सीधा बोला पुलिस प्रशासन को, अगर आपको किसी मंत्री बंगले से फोन आ रहा है, हमें बताइए, किसी नेता का दबाव है, हमें बताइए, कोई आपको पैसा पहुंचा रहा है, आप कोई विषय अन्य विषय आप हमें बताइए ना, फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमको क्या लगता है, ये आज हमारे 2 कार्यक्रम हमारे संगठन में 2 लोग खत्म हो गए, इसलिए हमारी संख्या कम है। अब ये 200-250 की संख्या रहती है ना, फिर अभी हम इनको बताते हैं कि हम क्या करते हैं। आप लोग को अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, आप लोग तो कोई बात नहीं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज रोक रहे हैं, कल जब हम हजारों की संख्या में आएंगे तब किसको रोकेंगे? किसको रोकेंगे? ये ताकत सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर दिखा सकते हैं, दूसरे समाज के ऊपर ताकत नहीं दिखा सकते। ये देखिए, जब तक मेरे को पूर्ण रूप से आश्वासन और एफआईआर जब तक नहीं आएगा तब तक तो मैं बैठे रहूंगा, बाकियों को तो मैं नहीं बोल सकता। बाकी लोग जाओगे क्या? नहीं, मतलब हम सब बैठे रहेंगे आज माता के सम्मान में बैठे रहेंगे। जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक कि हमारा मन संतुष्ट नहीं होता, पूर्ण कार्रवाई एफआईआर नहीं होता, तब तक हम नहीं जाएंगे। धर्मांतरण हमारा हिंदू से पैसा लेने के बाद में ईसाई बनो, ये सब यहाँ सिखाया जाता है। एक स्कूल जैसे पवित्र जगह में एक धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है, ये शर्म की बात है इस स्कूल के लिए और उसके पूरे प्रशासन के लिए। आप लोग यहाँ पर मौजूद है, लगभग 1.5 से 2 घंटा हो गया है और सालेम स्कूल को लेकर यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं धरने पे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं लव कुश कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा से यहाँ सर्व हिंदू समाज के तरफ से जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, जो यहाँ पर काम करने वाली आया माँ हैं, जो स्कूल प्रशासन के तरफ से उनको जो पेंशन के पैसे होते हैं, जो उनके वेतन होते हैं, उन पर बात चल रही थी, उन पर धर्मांतरण के दबाव चल रहे थे कि आप धर्मांतरण कर लीजिए, आपके जो बाल बच्चे होंगे उनको हम शुरू से लेकर अंतिम तक मुफ्त में, मतलब फ्री में शिक्षा देंगे। इस प्रकार के आरोप स्कूल पर लगे
हैं, उसी के साथ आज सर्व हिंदू समाज के साथ आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को ये पूरी नहीं कर पाते हैं तो जिस प्रकार से आज हमने, पहली बात आपको ये बता दूं कि जो ये धरना प्रदर्शन में आज कम भीड़ है, इसके दो कारण हैं। क्योंकि हमारे जो संगठन के दो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी माता का देहांत हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ का संख्या बल आज कम है। इसलिए पुलिस प्रशासन से आज हम थोड़ा नरमी से आ रहे हैं, नहीं तो पुलिस प्रशासन भी जानती है कि जिस प्रकार का प्रदर्शन हिंदू समाज हर बार करता आया है, ठीक उसी प्रकार से हम प्रदर्शन पुनः करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, वही आज हम करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बहुत बढ़िया जानकारी दे दूं, जो ये पुलिस प्रशासन बोलता है कि पहले हम जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे, मैं पुलिस प्रशासन से यही पूछना चाहता हूं, आपका जो मीडिया चैनल है, आप लोग एफआईआर कराना चाहते थे, अभी तक एफआईआर नहीं की गई है, तो क्या जांच करने के बाद एफआईआर लिखी जाएगी? मुझे तो पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो अधिकारी है उनकी भूमिका मुझे संदेह के दायरे में लग रही है। क्योंकि अकेला मैं नहीं हूँ, इसमें प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो भाजपा के जाने माने नेता हैं, आज वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी आरोप लगाया, मैं तो लगाया मानता हूं, उन्होंने आरोप लगाया। मंत्री गजेंद्र यादव को, शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको उन्होंने लिखित में आवेदन दिया कि आपने अभी तक क्या कार्यवाही किया। तो गजेंद्र यादव जी की तरफ से अभी तक कोई वो नहीं आया कि हम कार्यवाही कर भी पाएंगे या नहीं। ये देखिए, आपको मैं दिखा दूं, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, विधायक जी के लिखने के बाद भी ये हालत है। विधायक तो छोड़िए, वो तो शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके लिखने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना तो कहीं शासन और प्रशासन का यहाँ पर पूरा का पूरा शासन प्रशासन पूरा एक तरफा कार्यवाही करने के लिए आतुर हो चुका है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके अलावा इसको पकड़ो, इसके अलावा मैं आपको और दिखा दूं, पुलिस प्रशासन बोलता है कि हम जांच के बाद कार्यवाही करेंगे। ये पुलिस प्रशासन को मिला था 6 तारीख 4 महीना 2026 को, लेकिन आज तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया, क्या जांच हुआ क्या नहीं हुआ इस पर भी अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई। और 9 से 10 दिन हो गए, लगभग आज 10वां दिन है और 10वें दिन में भी ये नहीं कर पाए। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि जो प्रार्थी थे, प्रार्थी का नाम भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रार्थी के नाम था, पहला नाम मनोरमा, दूसरा नाम गायत्री मानिकपुरी, दुर्गा निर्मलकर, विनीता प्रकाश, ये 4 नाम हमारे पास आ चुके थे। इन्होंने जब जो आरोप लगाए, पहली बात तो प्राथमिकी इनको तुरंत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पहली प्राथमिकी दर्ज नहीं की। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली जो पुलिस है यहाँ पर, आज महिलाओं के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, जो महिलाएं स्वयं सामने आ रही है, उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। ये भी अपने आप में संदेह के दायरे में मुझे समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, जो सर्टिफाइड मिल होकर के हमको मिला है, ये सब है, स्कूल को फंडिंग आती है। अच्छा, ये आरटीआई के माध्यम से निकाले? ये हमने आरटीआई के माध्यम से निकाले थे। स्कूल को फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है हर साल। अगर मैं आपको बोल दूं, एक छात्र का फीस अगर मैं 20,000 मैक्सिमम सालेम स्कूल का अगर मानता हूं, तो यहाँ पर लगभग 1200 छात्र हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए, लगभग 25 लाख रुपए प्रति महीना। साल का देखेंगे तो 2.5 करोड़ रुपए होता है। 2.5 करोड़ रुपए ऐसी सारे जितने भी सालेम स्कूल हैं, सारे सालेम स्कूल से ऐसी फंडिंग जाता होगा? हाँ, ये हमारे पास जानकारी है, इनके स्कूल के लिस्ट हैं हमारे पास, टोटल लिस्ट हैं, हर स्कूल में कितने फंड हैं, कितने पैसे आते हैं, फंड कहाँ जाते हैं, हमारे पास पूरे के पूरे। ये देखिए, ये आरटीआई के तहत हमने इसको निकाला था, ये सिग्नेचर साइन होकर के मिला है, ये तारीख भी लिखा है, सब लिखा है, 30,000 रुपए प्रति माह। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो विदेशी फंडिंग यहाँ पर आती है, सीधा सा सवाल है, जो विदेशी फंडिंग यहाँ आता है वह ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन के लिए लगाते हैं। ये सबसे बड़ा आरोप मैं हिंदू संगठन की तरफ से लगा रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको दिखा दूं मैं, ये जब वहाँ की महिलाएं जो आया माँ हैं, थाने गए, सब कुछ हुआ, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, लेकिन सालेम स्कूल की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी करके दिया जाता है कि आप अपने आवेदन वापस ले लो, अन्यथा हम आपको स्कूल के तरफ से मतलब पद मुक्त, मतलब जो काम कर रहे हो आपको कार्य से मुक्त कर देंगे, ऐसा मतलब भी ऐसा लिखित में दिया गया है। अभी थोड़ा देर पहले और लिखित में एक आवेदन आ चुका है स्कूल प्रबंधन के ऊपर से। मतलब जितने लोग मीडिया में आए थे, जितनी जो आया मदर हैं और टीचर्स हैं, जितने लोग आए थे, उन लोग को सबको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने आवेदन वापस ले लो, नहीं तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिक्षा का स्थान है या धर्म परिवर्तन का स्थान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आयामा ने यहाँ तक भी आरोप लगाया है स्कूल प्रबंधन के ऊपर कि जो पूर्व जो यहाँ पर जो पहले के टीचर थे, जो पहले के यहाँ पर अध्यापक थे, वो यहाँ पर
धर्मांतरण करते थे, और जो अभी के जो प्राध्यापक आए हैं वो पूर्व वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप परिवर्तन कराते थे। मतलब ये तो तय हो चुका है कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो टीचर ही आरोप लगा रहे हैं। कुल मिला के यह स्कूल अब धर्म परिवर्तन का अड्डा बन चुका है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो जमीन की लीज खत्म हो चुकी है, 16 साल पहले यहाँ की जमीन की लीज खत्म हो चुकी है, अपना लीज ये वापस ले ले, और जो यहाँ का कानूनन हक बनता है गरीब आदिवासियों के ऊपर जो भी बनता है या उस हिसाब से उपयोग करे, और स्कूल का जो जितने भी कागजात हैं वो अब निरस्तीकरण करें। जैसे कि आपने सबको सुना, सर्व हिंदू समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बजरंग दल के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे हिंदुत्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर सारे हिंदू समाज के जो लोग हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, और इनका धरना तब तक नहीं खत्म होगा जब तक FIR इस सालेम स्कूल के ऊपर, प्रबंधक के ऊपर FIR नहीं हो जाती। अभी तक इन्होंने आवेदन दिया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये आवेदन सिविल लाइन थाने में दिए थे, लेकिन इनकी FIR नहीं लिखी गई थी। अब जब तक इनका कहना है जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी तब तक ये जो लोग हैं यहाँ से उठेंगे नहीं, तब तक हनुमान चालीसा जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर बड़ी कार्रवाई होती है या ऐसे ही सालेम स्कूल भी धर्मांतरण को लेकर बच जाता है।